टेंस पढ़ाने का सिलसिला चल रहा है। टेंस की जो भी वीडियोज अब तक अपलोड हो चुकी है उसके आगे की हम बात करेंगे। आज हमारा जो पूरा फोकस होगा वो परफेक्ट टेंसेस पर होगा। आप ध्यान से जरा समझिए। एक सेंटेंस लिखा हमने, दे हैव हेल्प्ड मी, और दूसरा सेंटेंस लिखा हमने, दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। देखिए हैव के साथ V3 यहाँ भी है, हैव के साथ V3 यहाँ भी है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस भले ही हम प्रेजेंट का इसको मान लें, लेकिन इसका जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में ही हुआ है। अगर मैं कह रहा हूँ कि उसने मेरी मदद की है तो जाहिर है कहना भी रहे हैं कि मदद की है, लेकिन एक्शन हुआ होगा कब? मेरे कहने से पहले। तो बाय डिफॉल्ट इसके एक्शन जो है वो पास्ट इवेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भले ही नाम है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये तमाम एक्शन पास्ट के ही होते हैं। अब हमें ये देखना है कि कहीं कहीं सिंगल इवेंट होता है, कहीं कहीं मल्टीपल इवेंट होता है। अब जरा देखिएगा, दे हैव हेल्प्ड मी, इसका मतलब ये है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि मेरी मदद हुई है। मदद हुई कब? पहले। इसका मतलब पास्ट में हेल्प हुई, और इसको हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट में बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पास्ट से प्रेजेंट में आना। इस सेंटेंस में यही लग रहा है कि मदद बार बार नहीं हुई है, सिर्फ एक बार हुई है। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ देखो, दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी, उन लोगों ने हमेशा मेरी मदद की है। इसका मतलब प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं अभी मदद की है मेरी, तो हमेशा मदद की है का मतलब क्या? पहले कई बार मदद हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ मदद हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, हर एक बिंदु पर हमारी मदद हुई है। तो इसका मतलब जैसे ही ऑलवेज का यूज हमने किया यहाँ पे, इससे ये प्रूव हो गया कि प्रेजेंट में हम कह रहे हैं जरूर, लेकिन मदद हमारी कई बार हो चुकी है। ये ऑलवेज से हमें पता चलता है कि ये सिंगल इवेंट नहीं है, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल इवेंट कहेंगे। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है, एक ही काम बार बार जो हुआ है उसको हम मल्टीपल एक्शन कहेंगे। ये दोनों सेंटेंसेस जो है मेरी समझ से आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये दोनों सेंटेंस। ठीक है, दो सेंटेंस हम और लिखते हैं। यहाँ पे एक चीज लिखा मैंने, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे हैव टोल्ड लाइज। एक चीज बताइए हमें, यहाँ एक चीज समझिएगा, यहाँ पे सेमी कॉलन इसको बोलते हैं। सेमी कॉलन से जो दोनों पार्ट जुड़े होते हैं उनमें एक ही आइडियाज को कन्वे किया जाता है। अब देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं है। ठीक है, दे हैव टोल्ड लाइज, वे लोग झूठ बोले हैं। तो इसका मतलब अगर पहली बार नहीं है ऐसा, तो इसका मतलब ये झूठ बोलने का काम बार बार हुआ होगा। तो जो काम बार बार हुआ है वो इससे आप कैसे दिखा पाओगे? मैंने अभी समझाया था कि जो काम बार बार हुआ है उसमें आपको मल्टीपल एक्शन दिखाने के लिए ऑलवेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलवेज तो आपने रखा नहीं है, तो इस एक्शन से कैसे पता चलेगा कि एक्शन बार बार हुआ है? हालांकि इस पहले एक्शन को अगर पढ़ो ध्यान से तो इससे ये पता चलेगा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या? कई बार हुआ है। तो कई बार एक्शन हुआ है, तो यहाँ पे कोई ऐसा एडवर्ब आपको देना पड़ेगा ना जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी दिखाए, एक्शन बार बार हुआ हो। तो अब ऐसे में आपको रखना पड़ेगा कुछ शब्द, या तो आप यहाँ ऑलवेज रख लो, या फिर ऑफन आप रख सकते हैं। ऑफन भी दिखाता है मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जो एक्शन बार बार हुआ है उससे ऑफन से भी सेंस निकाला जा सकता है, ऑलवेज से भी सेंस निकाला जा सकता है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिएगा, जो चीज हमने यहाँ लिखा था वही चीज हमने यहाँ लिखा, यहाँ भी सेमी कॉलन से ही जोड़ रखा है। देखो, अब जो चीज यहाँ समझे हो वही चीज यहाँ समझ लेना। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। तो जब यहाँ पे हमने कह दिया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, तो इसका मतलब आगे वाला जो एक्शन है वो कई बार हुआ होगा ना। ठीक है,
ये एक्शन तो कई बार हुआ होगा, लेकिन अब देखो दे हैव विजिटेड दिस होटल से आपको पता चल पाएगा कि एक्शन कई बार हुआ है? नहीं। यहां भी आपको ऑलवेज या ऑफन रखना पड़ेगा। आप यहां रख लो ऑलवेज या ऑफन। अब देखो एक चीज, इसी को हम जा रहे हैं बदल के लिखना है। बदल के इसको एक ऐसे तरीके से हम लिखने जा रहे हैं जिसमें से इस सेमी कॉलन को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो सेमी, एक चीज यहां समझ लीजिएगा, जो सेमी कॉलन दिया गया है यहाँ पे, इसने क्या किया कि इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया। लेकिन जब हम आपस में जोड़ देंगे, इन लोगों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो अब इस सेमी कॉलन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, इस सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं लिख दूं दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम that they have always told lies। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, यहाँ से पहला पार्ट है तुम्हारा that they have always told lies, ये तुम्हारा दूसरा पार्ट है। अब जब सेमी कॉलन तुमने हटा दिया यहाँ से और दैट से कनेक्ट कर दिया, तो तुम लोगों को पहले भी हम ये बात बता चुके होंगे कि भले ही दो ठो अलग अलग क्लॉज है इसमें, लेकिन सेंटेंस तो एक ही है ना, सेंटेंस तो एक ही है ना। अगर एक सेंटेंस है तो आप समझना जरा सा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, जब तुम यहाँ लिख लिए हो कि यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, तो जाहिर है जब इसी सेंटेंस का ये पार्ट है तो ये मीनिंग यहाँ अपने आप कन्वे हो गया होगा। ऐसा पहली बार नहीं है, वे लोग कई बार झूठ बोल चुके हैं। तो जब इससे तुम्हें पता चल ही गया कि ये एक्शन पहली बार नहीं है, बार बार हुआ है, तो अब यहाँ से ऑलवेज हटाओ। अब यहाँ से ऑलवेज इसलिए हटा दोगे क्योंकि ये जो पार्ट आया हुआ है पहले, इसी ने ये प्रूफ कर दिया कि आने वाला एक्शन जो है कई बार हुआ है, ठीक है ना। जब इससे पता चल ही गया कि कई बार एक्शन हुआ है, तो यहाँ से ऑलवेज हटाया जा सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रही होगी कि यहाँ से ऑलवेज नहीं हटाए, यहाँ से क्यों हटा दिए? यहाँ से ऑलवेज हम इसलिए नहीं हटाए क्योंकि सेमी कॉलन ने क्या किया कि इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया था। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। तो अगर ये पार्ट अलग है तो ये फिर इससे जुड़ा हुआ थोड़ा है अभी। तो अब यहाँ पे ऑलवेज जब तक नहीं रखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि एक टाइम ये काम जो है कई बार हुआ है या एक बार हुआ है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आपस में जोड़ दिया आपने, तो ये सेंटेंस तो एक हो गया। जब सेंटेंस एक हो गया तो अब यहाँ ऑलवेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जब हमने सेमी कॉलन यहाँ रखा था तो ये सेंटेंस दोनों अलग अलग थे, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। जब अलग अलग पार्ट हैं तो जब तक यहाँ ऑलवेज या ऑफन हम नहीं रखेंगे, हमें पता नहीं चल पाएगा कि एक्शन कई बार, एक बार हुआ है या कई बार हुआ है। ऑलवेज लगाएंगे तभी मालूम चलेगा हमको कि एक्शन यहाँ पे कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कॉमा को हटा के, सेमी कॉलन को हटा के दैट रखेंगे, तो अब ये दोनों सेंटेंस मिलकर एक अपना सेंटेंस बना लिए। अब ये दोनों पार्ट मिलकर ये अलग अलग पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि ये एक ही पार्ट है। अच्छा, अब अगर यहाँ से यहाँ तक ये एक ही पार्ट है तो जरा सोचिएगा, इस पार्ट को हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं, इस पार्ट को हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब दैट आ गया तो अलग अलग पार्ट तो अब रहा नहीं। अब तो एक सेंटेंस हम इसको मानेंगे ना। जब एक सेंटेंस मानोगे तो देखो क्या हुआ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वे लोग इस होटल में आए हैं। इसका मतलब इसी से तो क्लियर न हो गया कि पहली बार नहीं है, कई बार वो होटल आए हैं। तो जब तुम्हें इसी से पता चल गया कि कई बार होटल आए हैं, तो फिर ऑलवेज और एफन रखने की जरूरत क्या है? ऐसा तब रखते तुम जब यहाँ पे कॉलन दे दिया गया होता, लेकिन जब दैट दे के हम जोड़ दिए तो इसी से पता चल गया कि कई बार एक्शन हुआ है, इसलिए आपको ऑलवेज और ऑफन देने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको यही बताना है कि कोई काम पास्ट में कई समय से चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो देखिए एक चीज समझिएगा, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, इन तमाम शब्दों का, इन तमाम एडवर्ब्स का आपको प्रयोग करने से ये पता चल जाता है कि एक्शन जो है वो एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार हुआ है। अब यहाँ ऑलवेज ऑफन रखा गया था, यहाँ ऑलवेज ऑफन रखा गया था, इससे ये पता चला कि एक्शन कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है।
वही जब दोनों को हमने मिला दिया आपस में तो एक पार्ट बन गया। जब इसी से पता चल गया था तो हमें जो है इस ऑलवेज ऑफन को रखने की जरूरत नहीं पड़ी। फिलहाल जो इससे हम लिखवाना चाहते हैं इसको ये समझ लीजिएगा, यूज ऑलवेज नेवर सेल्डम ऑफन। ऑलवेज नेवर सेल्डम ऑफन का यूज कीजिए विद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, टू रिलेट, संबंध स्थापित करने के लिए, द एक्शन टू रिमोट पास्ट, एक्शन का रिमोट पास्ट से। रिमोट पास्ट का मतलब कि जब आपको ये दिखाना है कि एक्शन पास्ट टाइम से होते होते कई बार हुआ है तो आपको इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल आप जरूर देख लीजिए इन शब्दों से संबंधित। देखिएगा, अगर मैं कह दूं दे हैव ऑफन मेट मी, they have never hurt me। यहाँ देखिए ऑफन रखा, यहाँ नेवर रखा। अब इन दोनों शब्दों के आ जाने से ये पता चल गया कि जो एक्शन यहाँ पे हुआ है उसका संबंध दूर पास्ट से भी लिया गया है, ठीक है ना। they have often met me, वे लोग अक्सर हमसे मिलते हैं, वे लोग अक्सर हमसे उनसे मुलाकात हुई है, ठीक है। तो अक्सर हमसे उनसे मुलाकात हुई है तो क्या हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम एक ही बार मिले हैं उनसे, बल्कि आज हम बता रहे हैं कि अक्सर उनसे मुलाकात हुई है। तो यहाँ भी हुई, यहाँ भी हुई, यहाँ भी, सारे के सारे इवेंट जो हमारे पास्ट में ही हुए हैं, ठीक है। तो ऑफन के आ जाने से ये पता चल गया यहाँ पे कि कई बार हम उनसे मिल चुके हैं पास्ट में। वही चीज यहाँ भी है, दे हैव नेवर हर्ट मी, उन लोगों ने कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। बात तो अभी हम कह रहे हैं कि कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, इसका मतलब यहाँ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी कि पास्ट में जितनी बार हमसे उनसे मुलाकात हुई है कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब इसका ये कि ये तमाम शब्द ये बताते हैं कि इनका संबंध रिमोट पास्ट से है, बीते हुए समय से है, ठीक है। देखिए दो सेंटेंसेस हमारे पास है यहाँ पे, आई हैव नेवर विजिटेड जापान बिफोर, आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस। यहाँ पे भी रखा है नेवर, यहाँ भी रखा नेवर। अब यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि नेवर के साथ बिफोर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ नेवर के साथ बिफोर नहीं लगा हुआ। एक चीज आप समझ लेना, अगर सेंटेंस में नेवर का इस्तेमाल हुआ है, अगर सेंटेंस में नेवर का इस्तेमाल हुआ है तो ये पास्ट को भी निगेटिव बनाएगा और प्रेजेंट को भी निगेटिव बनाएगा। ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने का मतलब क्या है जरा समझ लो। अभी अभी मैंने कहा था कि जो परफेक्ट टेंस रखोगे, देखो हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप परफेक्ट टेंस है ना, जब परफेक्ट टेंस रखोगे तो इसका मतलब कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ और उसको जो है तुम प्रेजेंट में बता रहे हो, यही ना मतलब है। वे लोग मेरी मदद किए हैं, अभी मैं आपसे बता रहा हूं वे लोग मेरी मदद किए हैं, लेकिन मदद किए कब होंगे, पास्ट में ही किए होंगे। तो ये हो गया हमारा पास्ट का पॉइंट और ये हम बता रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो जब किसी सेंटेंस में नेवर का यूज करोगे तो इसका मतलब पास्ट को भी निगेट कर देगा और प्रेजेंट को भी निगेट कर देगा। इसका मतलब ना तो ये काम पास्ट में हुआ होगा और ना ही ये प्रेजेंट में होगा। अब यहाँ जैसे देखो, आई हैव नेवर विजिटेड जापान, यहाँ तक मैंने कभी जापान नहीं घुमा है। तो कभी नहीं घुमा है का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, पास्ट में भी नहीं घुमा होगा और प्रेजेंट में भी नहीं हो। अब एक बात सोचो, जब तुमने ये कह दिया कि हमने कभी नहीं घुमा, तो पास्ट में भी नहीं घूमे हो, प्रेजेंट में भी नहीं घूमे हो, तो जब पास्ट में घूमे ही नहीं हो तो बिफोर रखने की जरूरत क्या है। समझ रहे हो ना ये बात। जब यहाँ नेवर का मतलब हो ही गया कि पास्ट में भी हम नहीं घूमे हैं, प्रेजेंट में भी नहीं घूमे हैं, तो ये बिफोर का मतलब आप कह रहे हैं ना पहले, ये तो पास्ट को रेफर करेगा ही। तो जब तुम्हें पता चल ही गया कि पास्ट में भी नहीं घूमे हो तो बिफोर रखने की जरूरत है नहीं। दो चीज यहाँ समझना, दो चीज यहाँ पे समझ लेना एकदम अच्छे से। जब तुम नेवर रखोगे या फिर नेवर के साथ बिफोर रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे होगा पास्ट, यहाँ पे होगा प्रेजेंट। होगा क्या कि पास्ट को भी निगेटिव बना दिया जाएगा, ठीक है, और प्रेजेंट को भी क्या किया जाएगा, नेगेटिव बना दिया जाएगा। मतलब कि ना तो ये एक्शन पास्ट में होगा ना ही ये एक्शन प्रेजेंट में होगा, ठीक है। लेकिन जब नेवर बिफोर रखोगे तो इससे सिर्फ पास्ट को ही क्या करोगे, निगेटिव बनाओगे। लेकिन ये जो प्रेजेंट वाली बात होगी ना,
प्रेजेंट तो अब आपका पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब कि पास्ट में कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन प्रेजेंट में अब वो घटना हो गई है। जब से यहाँ देखो, यहाँ आई हैव नेवर सीन यू, मैंने कभी नहीं देखा आपको इन दिस ऑफिस, इस दफ्तर में मैंने आपको कभी नहीं देखा। तो जब आपको कभी देखा ही नहीं इस दफ्तर में, तो इस वक्त आप हैं कहाँ? इस दफ्तर में ही है। इसका मतलब आपको हमने देखा अभी दफ्तर में। अब एक चीज देखो, जब तुमने यहाँ नेवर के साथ रखा इन दिस ऑफिस, मैंने नहीं देखा कभी भी आपको इस ऑफिस में, इस ऑफिस में आपको कभी नहीं देखा। तो जब अगर किसी व्यक्ति को मैं कहूं कि मैं आपको यहाँ कभी नहीं देखा हूं, तो इसका मतलब आज तो आप मेरे सामने यही है ना। तो इसका मतलब प्रेजेंट में तो आप मेरे सामने हैं, आपको देख रहा हूं मैं, पास्ट में नहीं देखा था। तो यहाँ आपको क्या करना है? पास्ट को निगेटिव बनाना है, लेकिन प्रेजेंट को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। तो प्रेजेंट को जब पॉजिटिव बनाओगे तो नेवर के साथ बिफोर रखना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे तुम लास्ट में क्या करोगे? बिफोर रखोगे, तब जाके तुम्हारा सही होगा। यहाँ पे बिफोर रखे तो गलत हो गया, यहाँ पे बिफोर रखोगे तो सही हो गया। कारण इसका क्या है? नेवर का मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों निगेटिव। तो जब यहाँ निगेटिव हो ही गया कि हमने कभी जापान नहीं घूमा है, इस बिफोर को हटा दो। अब एक चीज समझना, यहाँ पे एक मीनिंग और हो सकता है, एक मीनिंग और हो सकता है। अगर बिफोर यहाँ तुम रखना चाहते हो तो इसका मतलब तुम जापान में हो और ये कहना चाह रहे हो कि इससे पहले हम कभी जापान में नहीं आए थे। ठीक है, तो अब उस समय होगा क्या कि प्रेजेंट में तुम्हारा पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में तुम जापान में हो और पास्ट में तुम कभी जापान नहीं आए थे। ये मीनिंग समझ गए हैं ना आप लोग अच्छे से? देखो, इसीलिए यहाँ से प्रूव हो गया कि रूल वूल कुछ होते नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने जरूरी है। रूल वूल तो लिखते रहो जिंदगी भर, कुछ सीखोगे नहीं। ठीक है ना? देखिए, यहाँ 4 सेंटेंसेस हमने लिख रखे हैं। अब यहाँ हमें बताना है आपको कि कहाँ नेवर लगेगा, कहाँ नेवर बिफोर लगेगा। एक चीज समझिए जरा सा, आई हैव नेवर वॉच्ड दिस सीरियल, मैंने कभी इस सीरियल को नहीं देखा। अगर ये पार्ट सिर्फ इतना रखा जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरा समझिएगा। प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं, ठीक है, और पास्ट की घटना की बात कर रहे हैं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा का मतलब पास्ट में भी कभी नहीं देखा। मैंने कहा कि जब नेवर अकेले रहेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पास्ट में भी वो काम नहीं हुआ और प्रेजेंट में भी वो काम नहीं हुआ, दोनों निगेटिव हो गया। लेकिन अब अगला पार्ट जैसे ही पढ़ोगे तो इसके एक मीनिंग समझ में आएगा। आई हैव नेवर वॉच्ड दिस सीरियल, मैंने कभी यह सीरियल नहीं देखा। एंड और दिस इज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हो रहा है, दैट आई एम वॉचिंग, वॉचिंग इट कर लीजिएगा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अब इसे देख रहा हूँ। पास्ट में नहीं देखा था लेकिन अब तो देख रहे हो। तो प्रेजेंट को तुम्हें पॉजिटिव न बनाना है। तो जब प्रेजेंट को पॉजिटिव बनाना होगा और पास्ट को नेगेटिव बनाना होगा तो नेवर के साथ बिफोर तुम दोगे कि नहीं? तो बिफोर अब कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे। समझ में आ गया ये? अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखो, आई हैव नेवर ईटन सच ए स्वीट मैंगो, मैंने इतना मीठा आम कभी नहीं खाया। अभी खा रहे हो, अभी खा रहे हो, तभी ना पता चला कि आम इतना मीठा है। इसका मतलब पहले इतना मीठा आम तुम नहीं खाए थे, इस वक्त खा रहे हो तभी तो पता चल रहा है कि मीठा है। ठीक है, अब देखो, नेवर अगर सिर्फ इतना रखो, आई हैव नेवर ईटन, सिर्फ इतना रखो, मैंने कहा ईटन से हटाते हैं, यहाँ पे सच ए, सच हटा देंगे यहाँ पे और स्वीट हटा देंगे। तो अब देखो यहाँ मीनिंग क्या होगा। आई हैव नेवर ईटन मैंगो अगर लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा तुमने पास्ट में भी आम नहीं खाया, प्रेजेंट में भी आम नहीं खाया। आदि मानव समझे जाओगे। ठीक है ना? अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, जब लिख दिए सच ए स्वीट मैंगो, इतना मीठा आम, तो इसका मतलब प्रेजेंट में तुम टेस्ट किए हो तभी तो आम तुमको मीठा लगा। तो प्रेजेंट में इसका मतलब तुम खाए हो आम, पास्ट में नहीं खाया हो। तो नेवर के साथ बिफोर रखना पड़ेगा ना तुमको। यहाँ भी आप रखिए, आई हैव नेवर ईटन सच ए स्वीट मैंगो बिफोर। ठीक है, यहाँ देखो, आई हैव नेवर सीन दिस प्लेस, मैंने यह जगह कभी नहीं देखा था। यह जगह कभी नहीं देखा था का मतलब इस वक्त आप इसी जगह पे ना हो, तभी ना बोल रहे हो ऐसी जगह मैंने कभी नहीं देखी। तो इसका मतलब प्रेजेंट में तुम ये जगह देख रहे हो लेकिन पास्ट में ऐसी जगह तुमने नहीं देखा था। तो पास्ट को निगेटिव बनाना है लेकिन प्रेजेंट को तो पॉजिटिव बनाना है। अब यहाँ क्या करोगे? बिफोर रखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है ना? आई हैव नेवर वॉच्ड ए मूवी,
मैंने कभी फिल्म नहीं देखा, देहाती हूँ, ठीक है, कभी फिल्म नहीं देखा, इसका मतलब जब नेवर अकेले रख दिए तो पास्ट में भी नहीं देखे, प्रेजेंट में भी नहीं देखे। लेकिन अब यहाँ क्या है, बट आई शैल वॉच दिस वन, लेकिन मैं यह फिल्म देखूंगा। इसका मतलब अब प्रेजेंट में तुम फिल्म देखने जा रहे हो तो प्रेजेंट को तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, इसको भले ही निगेटिव बनाए हो, तो इसका मतलब अब क्या होगा, तुम अब यहाँ पे बिफोर रखोगे, क्योंकि पहले तुमने फिल्म नहीं देखा कभी भी, अब जो है तुम ये फिल्म देखोगे। मैं समझता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि ग्रामर सिर्फ सही होना जरूरी नहीं है, लॉजिकली सेंटेंस को फिट होना चाहिए, तभी जाके आप एक कंप्लीट सेंस निकाल पाओगे। अब दोनों सेंटेंस देखो, ही हैज गॉन टू दिल्ली अगर कहेंगे वह दिल्ली गया है तो इस बात को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका शहर भभुआ और ये हो गया यहाँ पे दिल्ली। मैं अगर कहूँ कि कोई थर्ड पर्सन है ना, मैं किसी और के बारे में बात करूंगा, अगर मैं कहूँगा कि वह दिल्ली गया है तो इसका मतलब हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस वक्त वो दिल्ली में है, भभुआ में नहीं, ठीक है। लेकिन यही चीज जब इसके साथ कहोगे आई हैव गॉन टू दिल्ली तो ये बकवास मीनिंग लगेगा। जब आप ये कहोगे कि मैं दिल्ली गया हूं, मैं दिल्ली जा चुका हूं, तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे। अब देखो जरा सा, ये तुम्हारा शहर भभुआ है और ये दिल्ली है। अगर तुम कह रहे हो मैं दिल्ली गया हूं, मैं दिल्ली गया हूं, कौन लिखा है जरा ध्यान से समझना। अब इस चीज को समझो, मान लो यहां तुम थे, अगर तुम यहां से चले गए कहां, दिल्ली, दिल्ली पहुंचकर अगर तुम ये कहो कि मैं दिल्ली गया हूं, ये कैसे मीनिंग, बकवास नहीं है। अब जब यहां पहुंच जाओगे तो भी जो है ये सेंटेंस नहीं कह पाओगे, यहां से जब तुम भभुआ में थे तो भी ये सेंटेंस नहीं कह पाओगे। जब भभुआ में हो तब कैसे कहोगे कि मैं दिल्ली गया हूं, हकीकत यह है कि तुम भभुआ में हो, जब दिल्ली पहुंच गए हो तो भी नहीं कह पाओगे कि मैं दिल्ली गया हूं। अब यहाँ क्लास में बैठ के तुम्हारे फादर तुमको फोन करेंगे कि बेटा तुम कहाँ हो, तो क्या तुम क्या कहोगे, मैं कोचिंग गया हूँ कि मैं कोचिंग आया हूँ, कोचिंग आया हूँ मैं ये कहोगे, ठीक है ना। इसलिए अब तुम करोगे क्या, यहाँ पे जो गॉन है ना इसको यहाँ से हटा के कम रखो, आई के साथ गो इस्तेमाल मत करना, गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना। हाँ एक कंडीशन और हो सकती है, यहाँ हो तो भी ये सेंटेंस नहीं लिख पाओगे, यहाँ हो तो भी ये सेंटेंस नहीं लिख पाओगे। अगर भभुआ से दिल्ली जाने के प्रोसेस में हो तो ये कैसे कहना मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इस प्रोसेस के लिए तुम कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस इसलिए सही हो गया क्योंकि आपको तो पता है ना कि जब कोई काम जारी हो तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है प्रोसेस के लिए। तो जब भभुआ से दिल्ली के लिए तुम जा रहे थे तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस रख पाओगे, लेकिन इससे पहले तुम यहाँ जो परफेक्ट टेंस रख रहे हो आई के साथ गॉन, ये गलत हो गया। अब एक चीज आपको छोटा सा समझा देता हूँ, ऐसे हजारों सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं जो कि ग्रामर के लिहाज से एकदम सही होगा, ग्रामर के लिहाज से एकदम सही होगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझना इसे। ये एक सेंटेंस है, मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूं वो कुछ और है। यहाँ देखो आई लगा है, आई के साथ आपको पता ही है कि वाज लगता है, ठीक है, वाज वर इज एम आर ये सब बी की फॉर्म होती है। इसके बाद आप जानते ही हो कि आईएनजी फॉर्म लगेगा। देखो आईएनजी दे दिया, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। टू एक प्रीपोजिशन होती है, टू के बाद हम जो भी रखेंगे वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इन एक बार फिर से प्रीपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन के बाद ये जो द रिवर आया है ये इस इन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ग्रामेटिकली तो एकदम करेक्ट लिखा है ना मैंने, लेकिन लॉजिकली देखो मैं बात कर रहा था एक कुर्सी से, नदी में एक कुर्सी लगी हुई थी, मैं उससे बात कर रहा था। तो अब ये क्या है, लॉजिकली फिट होगा। सेंटेंस तो तुम्हारा करेक्ट है, सेंटेंस तुम्हारा ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन क्या ये लॉजिकली करेक्ट हो सकता है कभी? नहीं। तो जब ये लॉजिकली करेक्ट है ही नहीं तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ठीक है। याद रखना है इसको, सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट होना जरूरी नहीं है बल्कि लॉजिकली करेक्ट होना जरूरी है।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी आपने आज पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपके बहुत काम की होंगी, ठीक है। आप बस इन चीज़ों का प्रैक्टिस जारी रखना, चीज़ें आपके लिए एकदम अलग साबित होंगी। आपको लैंग्वेज को देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हुआ मिलेगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियोस जो है आप अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।